हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा। ओके देन, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा विंग को बुखार आ चुका था, जिसके कारण जो ना हमारा वांगची विंग का अच्छे से ख्याल रखता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ से सीधा मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग और वांगची बस एक दूसरे को हक करे हुए थे, बट डोरबेल बार बार बजती जा रही थी। डोरबेल बजती जा रही थी, इसलिए हमारा वांगची एंड विंग दोनों एक साथ में उठ जाते हैं। जहाँ पे वांगची कहता है मैं देखता हूँ, ऐसे कहता है। देन वांगची बाहर आता है और डोर को ओपन करता है और वो देखता है कि उसकी माँ वहाँ पे खड़ी थी। जहाँ पे उसकी माँ घर के अंदर जाती कहती वांगची वांगची अपनी माँ को देखते माँ आप यहाँ। जहाँ पे उसकी मदर कहती हाँ चलो घर, यहाँ पे क्या कर रहे हो। हाँ, जहाँ पे वांगची कहते माँ आप यहाँ पे क्यों आए हो, यहाँ पे तमाशा मत बनाओ। जहाँ पे उसकी माँ कहती है कि तुमने अपनी ज़िंदगी का तमाशे बना कर रखा है। हाँ, तुम पागल हो चुके हो वांगची, एक लड़के के चक्कर में अपनी फैमिली को छोड़ रहे हो। हाँ, वो एक लड़का है, वो तुम्हारे लिए कोई भी सुटेबल पार्टनर नहीं है। जहाँ पे वांगची कहते हैं कि माँ ऐसा मत कहिए, वो मेरा पार्टनर है। जहाँ पे उसकी माँ जोर जोर से कहाँ है, वो कहाँ है, विंग बाहर निकलो, मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब करने के बाद यहाँ पे सो रहे हो। हाँ, इतना सब कुछ कर रहे हो मेरे बेटे के साथ, तुम्हें शर्म भी आ रही है, क्या करते जा रहे हो। हाँ, तुम दोनों लड़के होकर भी एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हो। ऐसे जो ना विंग को चिल्लाते हुए बोल रहे। जहाँ पे वांगची माँ चुप रहिए, ऐसा मत कहिए, मैं विंग के साथ रहना चाहता हूँ। जहाँ पे विंग जस्ट बाहर निकलता है, विंग को बुखार था नॉर्मल वाला, विंग जस्ट बाहर निकलता है। जहाँ पे विंग वांगची की मदर जाती है, कहती तुम्हें शर्म भी आ रही है। हाँ, मेरे बेटे को छीन रहे हो तुम। हाँ, तुम्हें शर्म आ रही है या नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते एक लड़के होने के बावजूद भी। ऐसे वो कहते हैं, आज तक मैंने सुना कि सिर्फ लड़कियाँ ऐसे करती, बट तुम एक नंबर के वाहियात घटिया इंसान हो जो मेरे बेटे को मुझसे छीन रहा है। जहाँ पे विंग ये सब सुनने के बाद विंग को बहुत बुरा लग रहा था। जहाँ पे तभी वांगची माँ चुप रहिए, ऐसा मत कहिए विंग को मैंने चुना है, विंग मेरे लिए बेहतर है और मुझे पता है मेरी चॉइस क्या है, तो मैं विंग को पसंद करता हूँ, मुझे इतना पता है। जहाँ पे उसकी माँ कहती हाँ तुम्हें कुछ भी पता नहीं बेटा, तुम अभी भी छोटे हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। जहाँ पे माँ मुझे अपनी चॉइस के बारे में पता है, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो माँ। जहाँ पे उसकी माँ कहती वांगची देखो सोसाइटी क्या है, कि वांगची कहते सोसाइटी आप उसी के बारे में बातें करने के लिए आए हो माँ, तो यहाँ से जा सकते हो, मुझे ज़रूरत नहीं है सोसाइटी की, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ। जहाँ पे उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी लाइफ इससे ख़राब हो सकती है वांगची, अगर तुम उसके साथ रहोगे तो। वांगची कहता है कि मेरी लाइफ ख़राब होगी माँ तो मैं देख लूँगा, बट मैं अपने प्यार को कैसे छोड़ दूँ माँ। जहाँ पे उसकी माँ कहती वांगची तुम एक लड़की से तो प्यार कर सकते थे ना, एक लड़के से प्यार करने की क्या ज़रूरत थी। हाँ, वो तुम्हें कभी वारिस भी नहीं दे पाएगा। वांगची कहता है माँ मैं सब कुछ देख लूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस मेरे विंग से दूर रहिए, ऐसा कहते हैं। जहाँ पे वांगची अपनी मेरा विंग कह रहा था ना, इसलिए मैडम यू को मैडम लान को गुस्सा आता है और वो विंग की तरफ जाती है और विंग के फेस पे एक ज़ोर से स्लैप करती है कि मेरे बेटे से ज़िंदगी से हट जाओ, वरना मैं ऐसा कुछ करूँगी जिसके कारण तुम्हें बहुत पछताना होगा। जहाँ पे वांगची कहते माँ आप ऐसा कैसे कर सकते हो, वांगची ऐसे ज़ोर से चिल्ला कर बोलता है। जहाँ पे विंग जस्ट अपने हाथ बोले तो गाल पे रखे हुआ था और विंग जस्ट देख रहा था, क्या ये वही औरत है, आई मीन टू से ये वही लेडी है जो विंग के साथ, जब विंग लड़की की तरह था तो कितने ज़्यादा प्यार से बात कर रही थी, ये लो कड़ा दिया था, पिन दिया था, सारी चीज़ें दी थी उन लोगों ने, तब कितने प्यार से बातें कर रहे थे। बट अभी देखो ये वांगची की मदर विंग के साथ कैसे बिहेवियर रख रही है। ये देखने के बाद विंग के आंखों में आंसू थे। जहाँ पे वांगची आता है और विंग को अपने पीछे करते थे, माँ आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपकी हिम्मत भी कैसे हो मेरे विंग को छूने की। हाँ, जहाँ पे उसकी माँ कहते हैं कि मैं देखना वांगची अगर वो तुम्हारी लाइफ से नहीं गया ना तो मैं ऐसी चीज़ें करूँगी जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। जहाँ पे वांगची कहता है कि माँ मुझे कुछ भी नहीं सुनना, ऐसे कहता है। देन वांगची कहता है निकल जाइए मेरे घर से, निकल जाइए, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे उसकी माँ कहती है कि हाँ मैं अभी जा रही हूँ। वांगची कहता है आने की ज़रूरत नहीं है माँ हमारे घर पे, ऐसे कहते हैं। देन वांगची की मदर वहाँ से जा चुकी थी। जहाँ पे वांगची बस विंग को देखते, जहाँ पे विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। जहाँ पे वांगची विंग को सोफे पर बिठाता है उसके पैरों के पास, बट विंग सॉरी मुझे माफ़ कर देना। विंग वांगची को देखता है और कहते हैं तुम माफ़ी मत मांगो, ये सब मेरी गलती है। वांगची कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है विंग, तुम जानते हो मुझे पहले से लड़की पसंद है ना कि लड़कियाँ, तो कुछ भी हो जाए अगर तुम भी नहीं होते ना फिर भी मैं अपनी माँ की बातों को नहीं मानता, क्योंकि मैं किसी लड़की के साथ शादी करके उसकी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। उसे जो चाहिए होगा मैं उसमें से कुछ भी नहीं दे पाऊँगा, इसलिए विंग एंड तुम ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। जहाँ पे विंग बस रोने लगता है। जहाँ पे वांगची उसे टाइटली हक करता है और विंग भी उसे टाइटली हक करता है। जहाँ पे वांगची कहता है कि रोने की ज़रूरत नहीं है विंग, वरना तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। विंग से कहता है। देन उसके बाद हमारा वांगची एंड विंग जो थे ना वो कुछ बातें करते हैं, जिसके बाद वांगची कहते हैं जाओ फ्रेश हो जाओ। विंग फ्रेश होता है, फ्रेश होते हुए भी फिर भी जो वांगची की मदर की बातें जो थी ना उसके दिमाग में चल रही थी और बस वो चल रही थी।
विंग कुछ भी नहीं सोचता है उसके बाद, क्योंकि वांगजी उसके साथ है भाई। और विंग को पता है अगर वो वांगजी को छोड़ भी देगा ना, फिर भी वांगजी लड़कों के पास ही लड़के को ही पसंद करता है, वो लड़के के साथ शादी नहीं कर सकता है और इसलिए वांगजी की ज़िंदगी ख़राब होगी। इसलिए विंग नहीं चाहता है अपने प्यार की ज़िंदगी को ख़राब करना, इसलिए विंग नहीं चाहता है, बिल्कुल भी नहीं चाहता है। देन उसके बाद हम वांगजी को देखते हैं, वांगजी जस्ट ब्रेकफास्ट रेडी बनाता है। देन उसके बाद कहते हैं विंग 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 आते कहते हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहते हैं। देन विंग आता है। देन हमारा वांगजी और विंग मिलके दोनों ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करते हैं। जहाँ पे वांगजी विंग बहुत दिन हो गए ना, विंग कहते क्या मतलब है, तो वांगजी कहते विंग मेरे पास आकर रहने लगो ना हमेशा के लिए, तुम अपनी दादी और मोम को भी यहाँ पे लेके आ जाओ। जहाँ पे विंग एक स्माइल करते कहता है कि ओके मैं ज़रूर आऊँगा, तुम इंतज़ार करो थोड़ा सा। जहाँ पे वांगजी अपना मुंह फुलाते कहते मैं तो कब से इंतज़ार ही कर रहा हूँ विंग, तुम कब आ रहे हो तो पता भी नहीं। जहाँ पे विंग एक स्माइल करते कहता आहा मैं ज़रूर आऊँगा, ठीक है। लांजान बस एक स्माइल करता है, देन कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। देन उसके बाद हमारा वांगजी जो था ना, वो विंग के फोरहेड पे किस करते हुए कहता है कि क्या तुम अपनी मोम के पास जाना चाहोगे या सीधा ऑफिस चलोगे। विंग कहता है कि पहले मैं दादी और माँ के पास जाता हूँ, ऐसे कहता है। वांगजी कहता है ठीक है क्या मैं छोड़ूं। विंग कहता है नहीं 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 मैं चला जाऊँगा। जिसके बाद वांगजी कहते हैं ठीक है। वांगजी विंग को टैक्सी बुक करके देता है। जिसके बाद वांगजी विंग को टैक्सी की तरफ ड्रॉप करने के लिए आता है, जहाँ पे विंग कहता है कि मैं ऑफिस में मिलता हूँ। वांगजी हाँ में सीरियल आता है। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना, वो वहाँ से सीधा अपने मोम एंड दादी के स्टॉल जो था ना, माँ के और दादी के स्टॉल के पास आता है, जो स्टॉल उन लोगों ने लगाया था। जहाँ पे उसकी माँ का जो स्टॉल जो ना अभी थोड़ा रैंक आई मीन से जो पॉपुलर होने लगा था, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से उनके नूडल्स बहुत ज़्यादा आई मीन से बहुत ज़्यादा जो फेमस हो चुके थे, क्योंकि वो हर तरह एग नूडल्स, बॉयल नूडल्स, जो भी नूडल्स के ये रहता है ना, वो सारी चीज़ें के नूडल्स बनाते थे ना, इसलिए वो फेमस हो रहा था। जहाँ पे विंग आता है और अपनी दादी और मदर से मिलता है, जहाँ पे उसकी मदर कहती है कि तुम्हें बुखार हुआ था ना, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जहाँ पे विंग कहता है कि माँ मैं ठीक हूँ, देखिए ऐसे कहता है। जहाँ पे उसकी मदर कहती बट फिर भी फीवर लग रहा है। विंग कहता है माँ मैं ठीक हूँ। उसकी माँ कहती है कि ओके देन अब तो क्यों आए हो, ऑफिस क्यों नहीं गए। हाँ। जहाँ पे विंग कहते हैं माँ मैं बस आपसे मिलने आया था, मुझे बस आपसे एक चीज़ पूछनी थी। जहाँ पे उसकी माँ कहती है कि हाँ पूछो। जहाँ पे विंग एक लंबी सी ब्रीथ लेता है, कहते हैं माँ क्या मैं लानवांग जी के साथ रहने के लिए चला जाऊँ। जहाँ पे उसकी माँ कहती हाँ ज़रूर क्यों नहीं। तो उसकी माँ कहती बट शादी के बाद। तो विंग कहते क्या, तो उसकी माँ कहती हाँ शादी के बाद जाना। तो विंग कहते माँ हम लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे और आप भी चल सकते हो वहाँ पे रहने के लिए। तो उसकी माँ क्या, हम बिल्कुल भी नहीं, हम यहीं पे रहेंगे। विंग कहते माँ आप उस अपार्टमेंट में कब तक रहोगे, आप मेरे साथ और वांगजी के साथ रहना ना माँ। उसकी माँ कहती विंग हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं रहेंगे, तुम दोनों अपने साथ अपनी फैमिली अच्छे से बनाओ। हाँ हम दोनों तो एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं ना माँ। जहाँ पे जुबासा सरम कहते कि हाँ कासे, ऐसे कहते। जहाँ पे विंग कहते बट माँ मैं चाहता हूँ कि आप दोनों भी रहे। जहाँ पे उसकी माँ कहती कि हम फ्यूचर में देखेंगे, पहले अगर तुम्हें उसके साथ रहना है तो शादी करो और उसके साथ रहने के लिए चले जाओ। विंग कहते माँ शादी। उसकी माँ कहती कि हाँ शादी करो जल्दी करो, देन उसके पास रहने के लिए चले जाओ। हाँ। विंग कहते माँ, तो उसकी माँ कहती क्या तुम वांगजी के साथ शादी नहीं करना चाहते हो। विंग कहते माँ मैं करना तो चाहता हूँ और वांगजी ने मुझे पूछा भी है, बट उसकी माँ कहती तो क्या तुम उसे धोखे देने के बारे में सोच रहे हो। विंग कहते नहीं माँ मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो उसकी माँ कहते बिल्कुल सोचना भी मत वरना। विंग कहते क्या, तो उसकी माँ कहते अगर तुमने उसे धोखा देने के बारे में सोचा ना विंग, तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। जहाँ पे विंग कहते माँ आप क्या कह रहे हो, मैं उसे धोखा क्यों दूंगा, एंड क्या अब मुझसे ज़्यादा आपको वो पसंद आने लगा है। तो उसकी माँ कहती कि हाँ मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा भरा, क्योंकि मेरी विंग की इतनी चॉइस ही बहुत ज़्यादा अच्छी है। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करता है। जहाँ पे विंग कहते बट माँ अब मैं इस टाइम पे उसको शादी के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि उसकी माँ मुझे पसंद नहीं करती है। जहाँ पे उसकी विंग की मदर कहती है कि देखो विंग मैं जानती हूँ वक्त ही ऐसा है, उनको सब कुछ थोड़ी ना पता है तुम्हारे बारे में, है ना। जहाँ पे विंग हाँ में सीरियल आता है। जहाँ पे उसकी माँ कहती है बट जब उनको पता चलेगा ना शायद से वो गिल्ट फील करने लगेंगे। तो विंग कहता है कि मुझे नहीं पता, बट मुझे बस इतना पता है कि वांगजी को इन सारी चीज़ों से हर्ट होता है, क्योंकि आखिरकार वो पेरेंट्स है ना माँ उसके, तो उसे ऑफकोर्स हर्ट होगा ना माँ। जहाँ पे उसकी माँ कहती है कि हाँ तुमने ये बात सही कही है, उसे हर्ट होगा, तो इसलिए तुम्हें वांगजी के साथ रहना चाहिए, उसका एक हौसला बनना चाहिए। विंग कहता है कि हाँ मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, मैं वांगजी का एक हौसला बनने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके कारण हमारा वांगजी और मेरे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, हम एक दूसरे के लिए बने हों। जहाँ पे उसकी माँ कहती कि हाँ ये तो तुमने सही कहा है, तुम विंग की मदर जस्ट विंग से कह रही थी कि तुम शादी करो उसके बाद हमारे वांगजी के साथ जाकर रहो। जहाँ पे विंग जस्ट शांत हो जाता है और विंग कहता है कि मैं शादी के बारे में सोचूंगा माँ, वांगजी ने मुझे पहले ही बोल दिया है, बट फिर भी। जहाँ पे उसकी माँ कहती कि ठीक है तो उसके बाद जाकर रहना, बट तब तक वांगजी का तुम ख्याल रखो, ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ ऐसे ही कहता है। देन उसके बाद जो ना विंग अपनी माँ के साथ कुछ टाइम तक ऐसे ही बातें करता है। देन वहाँ से वो निकल जाता है, पहले अपने घर आता है। घर में आने के बाद वो फ्रेशन अप वगैरह होता है, जिसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल जाता है।
ऑफिस का सीन देखते जहाँ पे हमारा वांग जी पहले से ही ऑफिस में पहुँच चुका था, देन अपना काम कर रहा था। तभी वांग जी के डैड आते हुए थे, वांग जी तुम्हारा भूत सवार उतरा या नहीं। जहाँ पे वांग जी थे, आपका मतलब क्या है डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते, वांग जी तुम मेरे मतलब को साफ साफ समझ रहे हो, हाँ तुम्हें वो सब छोड़ देना चाहिए। जहाँ पे वांग जी कहता मतलब क्या है डैड आपका, मुझे आप साफ साफ बताइए। जहाँ पे उसके डैड कहते कि तुम्हें उस विंग को छोड़ देना चाहिए, वो तुम्हारे लिए काबिल नहीं है वांग जी। वांग जी थे सुबह सुबह माँ ने भी मेरा मूड पूरे स्पॉइल कर दिया। क्या डैड आप वही करने आए। जहाँ पे उसके डैड कहते वांग जी अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं सारे बिजनेसमैन जो भी है तुम्हारे साथ जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं उन सारे लोगों को बोल दूंगा कि वो तुमसे अपना कोलैबोरेशन वापस ले ले। जहाँ पे वांग जी था ओके आपको जो मर्जी है वो करिए डैड, मैं खुद के दम पे सब कुछ कर सकता हूँ, आज तक भी मैं खुद के दम पे करते हुए आया हूँ एंड आगे भी करूँगा। क्या आप लोगों को ये खुशी नहीं हो रही है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ करके। नहीं आपको ये खुशी नहीं हो रही, बट आपको ये समाज सोसाइटी क्या कहेंगे, हमारा बच्चा गे है ये कहेंगे, यही सोच सोच के आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा ना डैड। जहाँ पे उसके वांग जी ऐसा नहीं है, उसके डैड कहते ऐसे कहते वांग जी कहते बिल्कुल ऐसा ही है डैड, आप भी वही सोच रहे हो है ना। सोसाइटी के बारे में जैसे माँ सोसाइटी के बारे में सोच रही है, सोसाइटी क्या सोचेगी, वो विंग आपको वारिस नहीं दे पाएगा, ये सोच रहे हो ना आप टेंशन मत लीजिए डैड, विंग आपको वारिस भी देगा। और आप देखना मेरे पास मेरे प्यारे प्यारे दो बच्चे होंगे, दो नहीं कहूँगा 10 बच्चे होंगे, वो मैं तो आपको दिखाऊंगा करके सब कुछ। ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे उसके डैड जिस वांग जी को देख रहे थे और कहते वांग जी वो लड़का है, वो लड़का कैसे बच्चों को बर्थ दे सकता है। वांग जी कहता आप देखना बस डैड मैं सब कुछ करूँगा, सब कुछ, बस आप मेरे लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए। मैं विंग के साथ जल्दी ही शादी करने वाला हूँ, मैं आपको इन्विटेशन कार्ड भेज दूंगा। अगर आपको कोई तमाशा नहीं करना है तो आप लोग सभी फैमिली मिल के हमारे दोनों की शादी में इन्वाइटेड हो, अगर तमाशा करना है तो कोई ज़रूरत नहीं हमारी शादी में आने की। ऐसे वांग जी कहता है ना अपने डैड्स को जो ना दरवाज़ा दिखा देता है। जहाँ पे वांग जी अपने टेबल पर आकर गिर जाता है और वांग जी को बुरा लग रहा है, तो उसे अपनी फैमिली के साथ इस तरह से बात करने का ये हो रहा है। तो हाँ वो इस तरह से बात कर रहा है ना, इसके कारण ऐसा नहीं है कि पहले उसने वांग जी ने से बात नहीं किया है, बट ज़्यादा नहीं किया क्योंकि वांग जी पहले ज़्यादा बात भी नहीं करता था, क्योंकि वांग जी को पहले ही पता था उसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी इसलिए। तो वांग जी थोड़ा सा ऐसे ही जो ना बैठ चुका था। देन हम विंग का सीन देखते जहाँ पे विंग जल्दी से ऑफिस में आता है। ऑफिस में आने के बाद हमारे वांग जी के जो केबिन था, केबिन में विंग का रूम था ना, एंड से विंग का डेस्क था ना, तो विंग वहाँ पे आता है अपने सामान को रखते हुए वांग लांसान में आ गया ऐसे कहता है। वो वांग जी को देखते वांग जी किसी ख्वाबों ख्यालों में खोया हुआ है करके। तो विंग उसके पास वांग जी ऐसे कहता जहाँ पे वांग जी विंग हाँ विंग क्या हुआ है विंग, कुछ हुआ है क्या। विंग कहते मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि तुम्हें क्या हुआ है। हाँ जहाँ पे वांग जी कहते कुछ नहीं विंग कुछ नहीं, क्या होगा मुझे क्या होगा। हाँ जहाँ पे कहता हाँ मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि तुम्हें हुआ क्या है, बताओ मुझे क्या हुआ है, तुम इस तरह से बिहेवियर क्यों कर रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहते क्या मतलब है विंग कहता है लान साहब में तुम्हें साफ साफ देख पा रहा हूँ, क्या हुआ है। तो वांग जी बस विंग से डैड आए थे, तो विंग कहता ओ ओके क्या हुआ फिर। तो वांग जी जो भी हुआ वो बता देता है। जहाँ पे विंग कहता ओ ओके ये सब मेरे कारण हो रहा है। वांग जी कहते नहीं विंग ये तुम्हारे कारण नहीं हो रहा है, और ऐसा सोचना भी मत कि ये बस तुम्हारे कारण हो रहा है करके, समझे। अगर तुमने ऐसा सोचा ना विंग मैं तुम्हें बहुत अच्छी पनिशमेंट दूंगा। विंग कहता है इतने दुखी भरे टाइम पे भी, इस दुखी भरे टाइम पे भी तुम्हें पनिशमेंट के बारे में सोच रहे हो। हाँ वांग जी बस एक स्माइल करता कहता कि हाँ ज़रूर मैं क्यों नहीं सोचूंगा बरा, क्योंकि मेरा प्यारा सा बॉयफ्रेंड मेरे पास जो है। ऐसे कहते जो ना वो वांग जी विंग के कमर में हाथ डालता है, देन विंग को जो है ना अपने ऊपर खींच लेता है। जहाँ पे विंग कहता है तुम कोई आ जाएगा। जहाँ पे वांग जी कहता है कोई नहीं आएगा ऐसे कहता है। देन वांग जी विंग के लिप्स को टच करते हुए कहता है वैसे भी विंग ने क्या किया अपने मोम के पास जाकर। जहाँ पे विंग कहते कुछ नहीं। तब वांग जी कहते अपने मोम से तुमने बात की मेरे साथ आके रहने के लिए। हाँ विंग कहता वो ना वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है हाँ मैंने किया है। तो वांग जी कहते तो क्या हुआ, क्या तुम आने वाले हो। विंग कहता है कि मोम बोल रही थी। वांग जी कहता है कि क्या। तो विंग कहता मोम बोल रही थी कि तुम्हें शादी के बाद वांग जी के साथ रहना चाहिए, ऐसे मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ, ऐसे बोल रही थी। तो वांग जी कहता हाँ तुम्हारी मॉम भी तो सही बोल रही है ना विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता कि हाँ हमें शादी कर लेनी चाहिए, उसके बाद तुम हमेशा मेरे साथ रह सकते हो और मैं तुम्हारे साथ, और तुम्हारी दादी और मॉम भी हम अपने साथ ही रखेंगे। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें पहले भी प्रपोजल किया था विंग कि मुझसे शादी करो करके, और तुम वैसे बोल रहे हो। जहाँ पे विंग उसे देखते कहता है ठीक है मैं वांग जी कहता है कि क्या। तो विंग कहता है मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता है कि क्या तुम सच बोल रही हो या मज़ाक कर रहे हो विंग वांग जी को देखते क्या मैं सच बोल रहा हूँ वांग जी, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे मज़ाक कैसे करने वाला हूँ भरा, हाँ मुझे बताओ। तो वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था, बस विंग को देख रहा था। जहाँ पे हमारा विंग
बोलो, मैंने जो कहा है। जहाँ पे वांग जी, ओ ओके ओके, तुम मजाक नहीं कर रहे हो, मैं समझ गया। यू मीन टू से मेरे साथ शादी करोगे ना विंग? तो विंग कहता है कि हाँ। तभी वांग जी जो विंग को बहुत ज़्यादा टाइटली हक करता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या कर रहे हो, हाँ मुझे मार डालोगे क्या? वांग जी कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ विंग, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसे वो कहता है। देन हमारा विंग भी थोड़ा सा खुशी भरी स्माइल करता है। देन उसके बाद जो ना तभी दरवाज़ा ओपन होता है। देन सीसी अंदर आ चुकी थी और सीसी ये देखने सॉरी 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 ऐसे करते जो ना पीछे पलट कर वो जा रही थी। जहाँ पे विंग जल्दी से उठेगा तो मैंने कहा था ना कोई आ जाएगा। जहाँ पे वांग जी कहते सॉरी विंग, मैं सब कुछ बंद करना भूल गया था। विंग कहता है कि हाँ बेशरम इंसान, बॉस होने के बावजूद भी अपने जो एम्प्लॉय के साथ ये सब हरकतें करोगे? हाँ, तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम्हें ऐसे कैसे हरकत कर रहे हो? तो वांग जी कहते हैं ओह एम्प्लॉय, अब तो तुम होने वाले मेरे हस्बैंड हो विंग। विंग बस एक स्माइल करते कहते हाँ हाँ मैं जानता हूँ। जिसके बाद जो है ना वांग जी और विंग काम करने लगते। सीसी कुछ टाइम के बाद आती। सीसी का फेस रेड था, विंग भी अपने काम पे ध्यान दे रहा था। एंड देन ये लोग ऐसे ही काम करना स्टार्ट कर देते। देन उसके बाद ऐसे ही वो दिन बीत रहे थे। जहाँ पे वांग जी विंग के मॉम डैड के साथ, वो मॉम एंड दादी के पास आता है और शादी के बारे में बात करता है। जिसके उसकी दादी वांग जी की विंग की दादी जो मान जाती है। देन एक अच्छा सा मुहूर्त निकालने के लिए जो ना एक टेम्पल जाती है, टेम्पल में जाकर बातें करती है। देन उसके बाद वहाँ से मुहूर्त को निकाल कर वांग जी एंड विंग को बता देती है। देन उसके बाद जैसे ये लोग जो ना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मिलकर जो ना एक वेडिंग सेरेमनी जो रहती है ना, एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज करना, वो वाला कार्यक्रम करते हैं। एंड विंग और वांग जी इस कार्यक्रम के दौरान आई मीन इस फंक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा ही खुश थे, बहुत ज़्यादा ही। विंग को तो यकीन नहीं हो रहा था कि भाई उसका इंगेजमेंट हो चुका है। देन उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसका शादी होने वाला है। विंग खुश था, यहाँ तक कि हमारा वांग जी भी खुश था। बट कोई और खुश नहीं था, वो था मो शान्यू एंड शीन। वो दोनों खुश नहीं थे, वो दोनों बस साइड में खड़े होते हुए देख रहे थे। क्योंकि वो दोनों जो ना अपने फेस के ऊपर मास्क लगाते हुए बाहर, यानी वेटरेस की जो होता है ना, वेटरेस के कपड़े पहनकर जैसे वहाँ पे ड्रिंक सर्व करने के लिए वहाँ पे आए थे। देन वो दोनों देख रहे थे एंड उन दोनों को बहुत बुरी तरह से गुस्सा आ रहा था। देखो यहाँ पे वांग जी ने उसकी ज़िंदगी तबाह करने के बाद वो देखो कैसे खुश है वांग जी, और वो वांग जी को खुश बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड देन उसके बाद ये इंगेजमेंट सेरेमनी ख़त्म होने के बाद वांग जी और विंग अपने अपने घर के लिए और निकल जाते हैं। देन इसके बाद हमारा विंग एक लीव ले लेता है, आई मीन से शादी तक जो ना विंग काम पे नहीं जाने वाला था। एंड वांग जी अपने काम को सीसी के हवाले कर देता है। देन जो इंपॉर्टेंट थे वांग जी वो भी काम करता है। एंड इसके बाद ये लोग वांग जी और विंग की फैमिली मिलके वांग जी एंड विंग की फैमिली मिलके जो ना शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। जहाँ पे वांग जी ने अपने मॉम डैड को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो शादी करने वाला है करके। शीशान को पता चल चुका था एंड शीशान बहुत ज़्यादा खुश था। और शीशान कहता है कि वांग जी मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगा करके, क्योंकि आखिरकार शीशान का वो भाई है, लिटिल सा ब्रदर है। तो ऑफकोर्स अब शीशान जो ना अपने भाई की शादी में तो जाएंगे ही। तो सेम वैसे ही था। देन उसके बाद हमारा वांग जी विंग के साथ मिलके शॉपिंग करता है, वेडिंग शॉपिंग करता है। देन दोनों अच्छे से एक दूसरे के हिसाब से कपड़ों को लेते हैं, रिंग्स लेते हैं, शूज़ लेते हैं, एक्सेसरीज़। उसकी मदर दादी जो ना हमारे वांग जी को जो ना पूरे कपड़े खरीद कर देती है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि नहीं मैं खुद के पैसों से ले सकता, बट दादी बताती है कि ये हमारी तरफ रिवाज है, हमें आपको सारी चीज़ें खरीद के देनी होगी करके। तो वांग जी मान जाता है। देन ऐसे करते वो शॉपिंग करते हैं, बाहर नाश्ता डिनर जो भी रहता है वो सारी प्रोसीजर करते हैं। जहाँ पे जो दादी थी ना वो अपने गाँव की कुछ सहेलियाँ थी ना उन्हें बुला लेती है। जहाँ पे उनके पोते की शादी होने वाली थी ना, इसलिए वो बुलाती है। देन सहेलियाँ आ जाती है। एंड देन ऐसे ही जो शादी वाला दिन जो था ना वो भी आ जाता है। जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था शादी के पहली रात को। जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नर्वस था, वो वांग जी को कॉल ट्राई करता है। जहाँ पे वांग जी उठा था, विंग क्या हुआ है, इतनी रात को क्यों कॉल किया, क्या तुम ठीक हो, बताओ कोई प्रॉब्लम हुई है, मैं डॉक्टर को लेके आऊँ या मैं आ जाऊँ। जहाँ पे विंग कहता चुप 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 चुप, बस मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। जहाँ पे वांग ओके मुझे भी तुम्हारी याद आ रही थी विंग, बट कल तो हमारी शादी होने वाली है ना। विंग कहता है कि हाँ बट मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। वांग जी कहता है वो तो मेरी भी है। विंग कहता है मुझे घबराहट हो रही है। वांग जी कहता है क्यों, क्या तुम शादी को पोस्टपोन करना चाहते हो। विंग कहता नहीं ऐसा नहीं है। वांग जी कहता ऐसा होगा तो मुझे बता सकते हो। विंग कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, हाँ कल शादी और मैं आज पोस्टपोन करा दूँगा तो ये अच्छा लगेगा, मैं नहीं कराना चाहता, मैं शादी करना चाहता हूँ, बस इतना है कि मेरे अंदर घबराहट है और कुछ भी नहीं है। तो वांग जी कहता है कि वो भी चली जाएगी विंग, जल्दी शादी करेंगे। विंग कहता है कि हाँ। तो वांग जी कहता है कि तो आराम करो ना विंग, क्या कल तुम्हारे आंखों के नीचे काले काले डार्क सर्कल होने चाहिए। विंग कहता है हाँ तुम भी तो जगे हुए हो ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं काम कर रहा था। विंग कहता है तो सो जाओ, तुम्हारे भी आंखों के नीचे काले काले डार्क सर्कल दिखने चाहिए क्या, तुम्हें भी सो जाना चाहिए, ठीक है। तो वांग जी कहता है ओके। एंड देन उसके बाद विंग और वांग जी थोड़ा सा बात करते हैं। देन उसके बाद जो वो फ़ोन कट कर देते हैं। देन यहाँ से हम सीधा जहाँ पे चर्च है ना, हम चर्च का सीन देखते हैं। जहाँ पे वांग जी जो था ना वो खड़ा था, किस लिए खड़ा था, ऑफ कोर्स वो अपनी शादी के लिए खड़ा था भाई, वो खड़ा था। जहाँ पे जो बावसा सरन एंड कांगसा सरन जो थी ना वो बस विंग को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। उसे समझ में नहीं आया था विंग कहाँ चला गया।
विंग कहाँ है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे बादशाह सरन वांग जी के पास, वांग जी कहते कि क्या हुआ है मोम। जहाँ पे बादशाह सरन एंड काक्सा विंग नहीं मिल रहा है। जहाँ पे वांग जी कहते विंग क्या हुआ है, वो कहाँ है। तो वो कहते कि विंग तो तैयारी करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश था, वो नर्वस था, बट पता नहीं वो कहाँ चला गया। तो हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बट वो मिल नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तभी हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं, इस चर्च के पीछे में एक रेड कलर की कार, बड़ी सी रेड कलर की कार खड़ी है। एंड देन वहाँ पे कुछ लोग जो है ना, एक ट्रैली रहती है ना, ट्रैली को लेकर वहाँ पे आते हैं। देन उस ट्रैली को, 2 लोग ही है बस, वो ट्रैली को खोलते हैं। देन उसमें से एक इंसान को बाहर निकालते हैं। ऑफकोर्स हमारा विंग था। विंग पूरे अपने शादी के एंटायर में वहाँ पे था और विंग को उस कार में डाल देते हैं। देन वो कार में वो दोनों बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे वांग जी जिस कहते विंग कहाँ हो सकता है, और वो विंग को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे कुछ फ्रेंड्स थे, वहाँ पे कुछ लोग थे जो वो भी विंग को ढूंढना स्टार्ट कर देते। वांग जी को समझ भी नहीं आता था। वहाँ पे यांग था एंड शुयांग भी था। जहाँ पे वो दोनों कहते कि ब्रो तेरा दूल्हा तो भाग गया। जहाँ पे वांग जी तो मज़ा करना बंद करो, विंग को ढूंढो, विंग ऐसे भाग नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहते शायद से विंग को तुझसे शादी करनी नहीं होगी। वांग जी उनको घूर के देख रहा था। वो कहते सॉरी ऐसे कहते हैं। वो लोग ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे विंग का कोई निशान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नज़र ही नहीं आ रहा था। जहाँ पे वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था। तो वांग जी यांग को देखते, यांग विंग के बारे में पता करो। तो यांग कहता मैं कैसे पता करूँ, हाँ मुझे कुछ खाने दो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मेरी बात सुनोगे। तो यांग कहता है ठीक है मैं पता करा रहा हूँ, ओके। ऐसे कहते हैं यांग जस्ट अपने लैपटॉप को लाने के लिए कहता है। जिसके बाद वांग जी खुद का लैपटॉप लेके आता है। यांग अपनी आईडी को ओपन करता है। देन उसके बाद जो चर्च के अराउंड जितने भी कैमरा है ना, उनको हैक कर लेता है। देन कुछ टाइम पहले की CCTV फुटेज को वो चेक करना स्टार्ट कर देता है। तो जो यांग देखता है उसे कुछ अजीब नहीं लगता है, बट आखिर में एक अजीब लगता है। कुछ 2 लोग जो ना एक ट्रॉली कर लेके जाते, और दोनों लोग जो थे ना अपने फेस के ऊपर मास्क लगाए हुए थे, पूरे कैप वगैरह सब कुछ पहने हुए थे। जहाँ पे यांग कहते ये लोग कौन है, और वो जो चर्च का जो मेन इंसान था ना, उसे पूछते हैं, दिखाते और कहते हमें नहीं पता, और ये तो हमारे चर्च की चीज़ें है ही नहीं, ऐसे वो बोलते हैं। देन वांग जी उसको देखता है एंड कहता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो यांग देखता है तो वो कैमरा मूव होते हुए जो ना उनको नज़र आता है कि बैक एड यानी बैक वाला जो चर्च के पीछे गए हैं करके। देन उसके बाद जो ना यांग उस कार के नंबर प्लेट को देखने की कोशिश करता है, पर नंबर प्लेट पर नंबर ही नहीं था, बिल्कुल भी नंबर ही नहीं था, और वो कार वहाँ से जा चुकी थी। तो वहाँ पे जो ना किसी को उठाकर डाला है करके ये भी पता चला था, सिर्फ उस इंसान के कपड़े नजर आए थे, ना कि पूरी तरह से फेस। जहाँ पे बट वांग जी ने कपड़ों को देखने के बाद वो पहचान लिया था, क्योंकि विंग और वांग जी का जो सेम ड्रेस कोड था, आई मीन से सेम टू सेम था, कपल यूनिफॉर्म था ना, तो इसके कारण तो वांग जी ने पहचान लिया था। जिसके बाद हमारा वांग जी कहता है कि विंग को ढूंढना होगा, ये लोग कौन है, किसने इन्हें किडनैप किया होगा। तो यहाँ कहता है कि मैं इस कार को जो है ना ढूंढने की कोशिश करता हूँ ट्रैफिक सिग्नल के पास, ओके। तो वांग जी कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी भी खुद हमारे विंग को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। वांग जी पुलिस को बताता है। पुलिस जो थे ना इस CCTV फुटेज को देखने के बाद वो यकीन करती है, क्योंकि 24 घंटे के बाद ही जो ना पता करवाया जाता है ना गुम हुआ था इंसान का, इसलिए वांग जी ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद जो ना पुलिस वाले भी जो ना विंग को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। हर जगह पे नाकाबंदी जो रहता ना, हर जगह पे अलर्ट होना, वो सारी चीज़ें कर रहे थे और विंग को ढूंढा जा रहा था। हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों लोग जो थे ना कार में बैठे हुए थे एंड विंग जस्ट पीछे बंधा हुआ था। जहाँ पे वो दोनों कह रहे थे हमने इसे किडनैप तो कर लिया, अब इसका क्या करना है। तभी वो दोनों लोग जो थे अपने ऊपर से नकाब हटाते एंड हम उन दोनों को देखकर उन दोनों को साफ साफ देख पा रहे थे। ऑफ कोर्स मो शानू एंड शींग था। वो दोनों विंग को देखते हुए कहते कि हम दोनों ने गुस्से में इसे किडनैप तो कर लिया है, बट अब क्या करें। तभी मो शानू कहता है कि इसके कारण हमारी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, वांग जी के कारण हमारी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, तो वांग जी की भी ज़िंदगी बर्बाद होनी चाहिए, तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे जंगल में। तो मो शानू ऐसा कहता है तो शींग कहते क्या हम जंगल में ऐसे कैसे छोड़ सकते, जंगल में तो जंगली जानवर हो सकते हैं ना, अगर उसे कुछ हो गया तो मोशा ने कहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वांग जी को इस इंसान को हट करने से ही तड़पेगा, तो मैं उसे तड़पाना चाहता हूँ बुरी तरह से, ऐसे कहता है। दैन उसके बाद मोशा ने कहता है चलो इस जंगल में छोड़ दे। मोशानू एंड शींग जो ना विंग को ऐसे जो ना खींच कर निकालते हैं बाहर। निकालने के बाद जो है ना विंग के हाथ पैर पे जो ना कट लगाए थे, जिस कारण विंग अपनी आंखों को खोलता है। और कट क्यों लगाया था, जिससे जानवर जो थे ना, जंगली जानवर जो ना विंग के खून को स्मेल करते हुए विंग की तरफ अट्रैक्ट हो। विंग ये क्या कर रहे हो तुम लोग, हाँ छोड़ो मुझे छोड़ो। और विंग ने शींग एंड मोशानू का चेहरा देख लिया था, क्योंकि शींग और मोशानू जो कार में जो मास्क वगैरह सारी चीज़ें लगा के थे, बट उन दोनों ने अपने फेस को निकाला था, मास्क वगैरह सब कुछ निकाला था एंड वो ऐसे ही विंग को छोड़ने के लिए आए, तो उनको नहीं पता था कि विंग होश में आ जाएगा करके। तो वो लोग विंग ने तो हमारा फेस देख लिया, ऐसे वो डर रहे थे। जहाँ पे मोशानू कहता है कोई बात नहीं, देख लिया तो देख लिया, यहाँ पे जंगली जानवर उसे खा लेंगे, थोड़ी ना किसी को पता चलने वाला। जहाँ पे विंग कहते क्या तुम लोग मुझे कहाँ पे लेके आओ, हाँ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग, हाँ। जहाँ पे वो लोग कहते कुछ नहीं, हम जिस वांग जी से बदला लेना चाहते,
जो हमारे साथ वांगजी ने किया है। तो विंग कहता है कि उसने क्या किया, उसने कुछ भी नहीं किया। तो वो कहते हैं कि उसने हमारी करियर बर्बाद कर दिया, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो विंग कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही तो वांगजी की ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की थी, तुम ही लोग तो वांगजी की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे थे। अगर वांगजी ने कुछ कर भी दिया तो उसकी क्या गलती है, बताओ मुझे। तो कहते हैं कि अपनी बकवास बातें बंद करो, हमें कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे कहते हो जो ना। वो विंग के फेस के ऊपर भी कट लगाते थे, उसके हाथों पे भी, पैरों पे ऊपर भी कट लगाते थे। और विंग के बॉडी से धीरे धीरे खून बहना स्टार्ट हो चुका था। दोनों वहाँ से जा चुके थे, जहाँ पे विंग जस्ट स्ट्रगल कर रहा था, अपने हाथों को और पैरों को खुलवाने की कोशिश कर रहा था। और विंग जोर से चिल्ला रहे थे कि हेल्प हेल्प, ऐसे वो कहते जा रहा था। बट कोई यहाँ पे मदद करने के लिए नहीं था, क्योंकि ये जंगल इलाका था ना, तो भाई यहाँ पे कौन उसकी मदद करने वाला था। विंग जस्ट चिल्ला रहा था और विंग का जो ब्लड बहते जा रहा था। एंड कुछ जंगली जानवर जो थे ना, ये स्मेल कर पा रहे थे। विंग के अराउंड कुछ जंगली जानवर आते भी है, जो नॉर्मल थे, जो आते भी है। विंग को ऐसे स्मेल करते हुए जो ना चले जाते। विंग डर रहा था कि भाई वो लोग कुछ कर ना दे, विंग को डर लग रहा था। बट वो लोग जस्ट विंग को स्मेल करते हैं एंड वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पे विंग डरा हुआ था। विंग ऐसे घसीटते हुए जो ना अपने आप को जो ना रास्ते की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे मोशान्यू एंड शींग गया था। विंग उस तरफ जो ना ऐसे घसीटते घसीटते अपने आप बॉडी को घसीटते हुए जो ना रास्ते के पास आते थे। रास्ते के पास आते कहते हेल्प हेल्प ऐसे कहते, बट वो रास्ते पे कोई भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहते यहाँ पे कोई मुझे बचाने आएगा या नहीं, मैं कहाँ जाऊँ। विंग को समझ भी नहीं आ रहा था, सामने भी पूरा सुनसान था, पीछे भी सुनसान था। विंग को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए करके। विंग जस्ट उसे ढूंढना चाहता था, उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। विंग कहता कि कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ। दूसरी तरफ हमारा वांगजी बस हमारे विंग को ढूंढना चाहता था, वो बहुत कोशिश कर रहा था। पुलिस वाले भी कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि यांग भी कोशिश कर रहा था। यांग को वो कार, अगर कार किसी के ऊपर से जब नंबर प्लेट से जो ना जिस ओनर जिसकी कार रहती ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था। इसके कारण हमारे विंग को बहुत ज़्यादा हमारे वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। यांग को खुद गुस्सा आ रहा था। यांग कहता है मैं क्या करूँ, हाँ क्या करूँ। और यांग फिर दिमाग में क्लिक होता है, वो इंसान थे, इसका मतलब ये है कि उस इंसान के पास तो फ़ोन भी हो सकता है ना। ओहो, यही देखकर जस्ट फ़ोन का डाटा, चर्च में जितने लोगों के पास भी फ़ोन थे, उनकी फ़ोन की लोकेशन चेक करता है कि वो फ़ोन की लोकेशन कहाँ गई है। एंड देन उन्हें देखने के बाद जो ना यांग सारी चीज़ों को देखता है। जस्ट वहाँ पे 3 लोगों की लोकेशन अलग अलग थी। वो जस्ट 3 लोग जो थे ना, वो सिटी से बाहर गए थे। एंड 2 लोग ऑफकोर्स कौन होंगे, शींग और मोशान्यू थे। उन दोनों के पास भी तो फ़ोन था ना। और एक जो इंसान था ना, वो था नीहुसान। जो नीहुसान वहाँ पे आया था एंड वहाँ से मिलकर सब कुछ करने के बाद वो चला गया था। तो वांगजी नीहुसान को जानता था, बट ये 2 लोगों को जानता नहीं था। एंड दोनों लोगों का जो लोकेशन ट्रैक होने के बाद उनका जो नंबर का आइडेंटिटी था ना, वो भी पता चल जाता है। यांग पूरा शॉक। यांग कहते क्या, ये दोनों, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांगजी कहते क्या हुआ यांग कहता कि वांगजी तुम्हारे दोनों एक्स तुम्हारे प्यार को छीनने की कोशिश कर रहे। ये है शींग एंड मोशान्यू, इन दोनों ने किया। जिसके बाद वांगजी पूरा ये सब देख के शॉक था। जिसके बाद ये पुलिस वालों को बताया जाता है, जिसके बाद पुलिस जो ना पुलिस जो थे ना शींग एंड मोशान्यू को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसको विंग के बारे में पता लगाना था। एंड देन जो मोशान्यू एंड शींग की फ़ोन की लोकेशन को देखते हैं, जहाँ पे उनकी फ़ोन की लोकेशन कहाँ दिखा रही है करके, जहाँ पे ये लोग कहाँ घूमे हैं। तो यांग ये देखना स्टार्ट कर देता है और उनको पता चलता है कि ये लोग सिटी से बाहर गए करके, सिटी से पूरी तरह से बाहर जंगल एरिया की तरफ, जो फॉरेस्ट एरिया रहता है ना, वहाँ पे गए करके। तो वांगजी को थोड़ा सा डर लगता है, फॉरेस्ट एरिया में बहुत सारे जंगली जानवर रहते करके। यांग कहता है कि क्या विंग को फॉरेस्ट एरिया में तो वो छोड़ के चले नहीं गए होंगे, जहाँ पे वहाँ क्या ऐसा हो सकता है। यांग कहता है कि हाँ हमें देखना चाहिए, ऐसे कहता है। देन यांग और वांगजी एंड कुछ पुलिस की टीम, वो लोग और विंग के दादी एंड विंग की मॉम, वो वहाँ से जो है ना विंग को ढूंढने के लिए इस एरिया में आ चुके थे। फॉरेस्ट एरिया में वो लोग निकल चुके थे। एंड वो लोग आते आते जो ना उन लोगों को रात हो गई थी। और वहाँ पे आने के बाद जो ना सब लोग टॉर्च लगाकर हमारे विंग को ढूंढना स्टार्ट कर चुके थे। तो अब चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं विंग इन लोगों को मिलता है या नहीं। तो क्या विंग के साथ कुछ हो गया होगा, अब जानना है तो नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार तो आपको करना ही होगा। ओके, देन ये स्टोरी अब जल्दी ही फिनिश होने वाली है, 3 से 4 या 5 पार्ट में ख़त्म हो जाएगी। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।